हाय एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है इन टॉपिक्स में। तो टॉपिक्स है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वर्सेस ग्लोबल, फिर रेफरेंस पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंटर। तो ये तीनों टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिंक, रेफरेंस वगैरह, असाइनमेंट वगैरह रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं यार कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आईडी और कंपाइलर के बारे में पढ़ लिया, सी प्लस प्लस, बॉयलर प्लेट, डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट, कमेंट, ऑपरेटर, वेरिएबल, कंडीशनल के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अगर और डीप में पढ़ना है यार तो मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है सीखा, जिसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर दिया, वो भी अच्छे खासे वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे आईडी के बारे में बताया, वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, साइज ऑफ ऑपरेटर जो हम लोग सी प्लस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट, जैसे इनपुट हम लोग सी इन सी आउट लेते हैं सी प्लस में, हम लोग स्कैनएफ और प्रिंटएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वो जाके पढ़ सकते हो। और अगर तुमको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए यार तो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा है एक वेबसाइट W3 स्कूल, वहाँ पे अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। होम, इंट्रो, गेट स्टार्टेड, सिंटेक्स, आउटपुट, कमेंट, वेरिएबल, यूजर, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स वगैरह में बारे में तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करना मत भूलना यार, और अच्छे से सी प्लस में पढ़ना। तो अब बात करते हैं यार हम लोग स्कोप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यार, स्कोप के बारे में देखेंगे, और फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मैं सारा ये कोड को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नम इक्वल टू 10, और कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, और यहाँ पे एक इंट नम इक्वल टू 20 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट नम, और इसके ऊपर भी हम लोग सी आउट लिख देते हैं, सी आउट नम, ठीक है। तो एक चैलेंज है यार, तुम लोग को इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या प्रिंट होगा और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, और अगर यहाँ पे मान लो हम सी आउट लगा दिए तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। और आउटपुट बताना है यार, और कमेंट में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको रन करता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। कंट्रोल भी, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 10, 20 और 10, ठीक है। देखो ये जो करली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर इसका राज है। मीन्स क्या है यार, कि ये जो नम वेरिएबल डिफाइन किए हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर, उसका स्कोप यहीं तक है, ठीक है। और ये जो नम वेरिएबल है उसका स्कोप यहाँ तक है पूरे, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा लोकल होगा, मतलब 20 क्या है यार, नम जो ये वेरिएबल है वो पूरा लोकल है इसके लिए, तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब और इसका स्कोप, नम का स्कोप यहीं तक रहता है, ठीक है, ये करली ब्रेसेस के अंदर तक, ठीक है। तो ये नम अब है ही नहीं इसके बाहर में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट नम 10, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 10, ठीक है। ये जो नम है उसका स्कोप यहीं तक है, ठीक है। तो अब ये नम में क्या प्रिंट होगा, ये वाला वैल्यू, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 10, इसलिए हमारा आउटपुट क्या है 10, 20, 10, ठीक है। तो इसमें थोड़ा और हम लोग चेंजेस करते हैं और सीखते हैं हम लोग लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो यार, जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है और जो ग्लोबल वेरिएबल, उसका ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका जो लाइफ होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा तब तक चलेगा, लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे तो ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने, यहाँ भी एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते क्या, इंट
नम इक्वल टू 20 मान लो, 20 नहीं, इसको 100 कर देते, ठीक है। और अब बताओ यार आउटपुट क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम रन करते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। कंट्रोल भी, ठीक है। तो आउटपुट सेम ही होगा, आउटपुट क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ये है क्या हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों का लोकल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये सब में तो वही ना प्रिंट होगा, ठीक है। अब सपोज देखो ये लोकल वेरिएबल कहाँ पे काम आता है। सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो समझ लो ये थोड़ा सा वॉइड फंक्शन का नाम देखिए फन, और इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। और यहाँ पे सी आउट क्या कर दें हम, नम, ठीक है, और इंडल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे, फन। तो अब बताओ आउटपुट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोकल वेरिएबल है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है नम, तो नम ये किसको प्रिंट करेगा, ये वाले वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है नम इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ नम इक्वल टू 20 असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है फंक्शन को कॉल किए हैं, तो ये जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, नम। नम में क्या है हमारा फिलहाल, नम में यहाँ पे कोई एक लोकल वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो हम लोग ग्लोबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आउटपुट हो जाएगा, 100, ठीक है। और फिर यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सी आउट में नम में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लोकल वेरिएबल प्रेजेंट है वही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा लोकल होगा उतना ज़्यादा उसका प्रेफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सी आउट नम में क्या प्रिंट होना चाहिए, ये जो नम वेरिएबल है उसका तो स्कोप यहीं तक है, तो इसके ऊपर कौन है ये, तो ये प्रिंट होगा 10। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 10, 100, फिर 20 और फिर 10। इसको रन करते हैं, तो देखो वही प्रिंट हुआ 10, 100, 20 और 10, ठीक है। तो होप अभी तक समझ में आया होगा लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, और स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या है। तो इसको भी हम लोग टिक कर देते हैं यार यहाँ पे, ओके, टिक तो पहले ही सही है। तो होप स्कोप ऑफ वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया होगा। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर को अच्छे से समझना यार, काफ़ी लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसके बारे में, ठीक है। तो पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। पॉइंटर या वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर द एड्रेस बोल लो या मेमोरी एड्रेस बोल लो, ठीक है, ऑफ ए वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है यार, इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी में क्या होता है यार, एक मान लो मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। और सपोज मान लो यार इसका एड्रेस 1000 है, ठीक है। रैंडमली हम कुछ भी एड्रेस लिए हैं, तो हम लोग पॉइंटर डिफाइन कर सकते हैं जो इसका एड्रेस मतलब 1000 रखे, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इंट वेरिएबल का नाम और उसके पहले स्टार लगा देना है बस। तो ये हो गया पॉइंटर हमारा, ठीक है। अब पी में क्या स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू एड्रेस, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ इसका एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पी वेरिएबल बन जाएगा जिसमें क्या है स्टोर हमारा एड्रेस। पी क्या कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम सी आउट एक्स करें तो हमारा क्या आएगा 10, ठीक है। और हम सी आउट एड्रेस ऑफ एक्स करें तो क्या आएगा, सपोज कुछ भी एड्रेस मारो या रैंडम, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे लिया रैंडमली 1000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। अगर हम सी आउट करें पीटीआर, तो पीटीआर क्या है हमारा, पीटीआर में हमारा क्या है, पीटीआर में हमारा क्या है एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स में हम लोगों ने क्या माना है 1000, तो 1000 आ जाएगा। अगर पीटीआर में क्या वैल्यू है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, तो इसको पॉइंट कर रहा है। अगर इसका डेटा चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी आउट स्टार पीटीआर, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 10। तो ठीक है, समझ में आया पॉइंटर क्या है। इसको हम लोग थोड़ा कोड कर लेते हैं यार,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। फंक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रहने देते हैं यार, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स, एक्स में क्या साइन करवा दिया 10, और एक पॉइंटर बना लिया इंट स्टार ptr, उसमें क्या हम लोगों ने साइन करवा दिया एड्रेस ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, फिर इसको क्या साइन करवाते हैं ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम सी आउट करें एक्स और यहाँ पे इंडल और उसके नीचे लाइन में एड्रेस ऑफ एक्स, बेसिकली यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे बस चेंजेस क्या कर दें एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सी आउट करें ptr को और इसके नीचे लाइन में हम लोग करें सी आउट स्टार ptr इंडल, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले हम रन करते हैं इसको, आउटपुट में आ गया हमारा 10 और ये एड्रेस है एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। फिर क्या है यार ptr में क्या है हम लोग का एड्रेस ऑफ एक्स, तो वो देखो यार यहाँ पे ये एड्रेस क्या है, एड्रेस सेम आया, ठीक है। अब एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा है वो हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मान लो कि ये एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस को शो कर रहा है और यहाँ पे क्या है 10 स्टार ptr मीन्स क्या, ptr में कौन सा वैल्यू है, तो वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 10। तो हो पॉइंटर समझ में आया होगा, और पॉइंटर के बारे में और हम लोग डिटेल आगे स्टडी करेंगे जब एरे वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर समझ लो एक सिंपल में कि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल जिसमें हम लोग एड्रेस रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यार रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो रेफरेंस और हमारा जो ये पॉइंटर है वो लगभग दोनों सेम है, ठीक है। पॉइंटर और यहाँ पे हमारा पे रेफरेंस दोनों सेम है, लेकिन बहुत डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारा कॉमन भी है, बहुत सारा डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले देखते हैं यार रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस है अल्टरनेट नेम ऑफ ए वेरिएबल। सपोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। हंसो मत यार, सपोज करने बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोज तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, उसको तुम बेबी बोलते हो, ठीक है। सपोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुम हो, ठीक है। और सपोज उसकी मम्मी उसको क्या नाम दे दो यार, कुछ भी के बोलती है, ठीक है। सपोज उसकी मम्मी उसको के बोलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो एक ही पर्सन है ना, एक ही पर्सन का क्या है, दो दो नाम है। तुम बेबी बोलते हो और उसकी मम्मी के बोलती है, ठीक है। तो उसी तरह है यार हमारा क्या रेफरेंस, अल्टरनेट नेम ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा, अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स, एक्स में क्या साइन कर दिया 10, ठीक है। तो अगर हमको ये जो है एक्स है यहाँ पे 10 है सपोज यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है एक्स ये, ठीक है। अगर हमको एक दूसरा नाम देना है इस एक्स वेरिएबल का, तो हम लोग क्या करेंगे इंट कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख लेंगे, सपोज ref, और उसको पहले ये लगाना है एंड, ठीक है। और उसमें क्या कर देना है, असाइन करवा देना है एक्स, ठीक है। तो ये भी किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको, और ये क्या हो जाएगा हमारा ref रेफरेंस। तो अगर हम इसमें कुछ चेंज करेगा ना, मान लो इसका 10 से वैल्यू 20 कर दें, तो ये दोनों में मतलब एक्स में भी और रेफरेंस में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं यार कोड से। तो सपोज इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट एक्स इक्वल टू 10, और फिर क्या कर लिया एक रेफरेंस बना लिया लाइक इंट एंड ref, और उसमें क्या साइन कर दिया एक्स, ठीक है। अगर हम सी आउट करें एक्स को, ठीक है, और सी आउट करें ref को, इसको रन करते हैं, तो दोनों में क्या आना चाहिए 10, ठीक है। दोनों में क्या आ गया 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ref में चेंज कर देते हैं, ठीक है। रेफ में कर देते हैं, तो ref में चेंज करते हैं, बेसिकली रेफरेंस में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो रेफरेंस इक्वल टू क्या कर दिए हम लोग 20, ठीक है। हम लोग सी आउट करते हैं क्या एक्स, ठीक है, इंडल। तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 और फिर 20, तो क्या आ गया हमारा 20, ठीक है। रेफरेंस का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो हमारा एक्स का वैल्यू भी चेंज कर रहा है, तो ये क्या है हमारा रेफरेंस।
रेफरेंस को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सी प्लस में, ठीक है। तो रेफरेंस को अच्छे से समझ लेना यार। तो रेफरेंस क्या होता है यार, एक बेसिकली अल्टरनेट नेम में होता है एक वेरिएबल का, ठीक है। तो होप रेफरेंस समझ में आया होगा और पॉइंटर भी समझ में आया होगा। तो रेफरेंस का हम लोग यूज करते हैं यार स्वैप टू नंबर करने में, पॉइंटर को भी यूज करते हैं हम लोग स्वैप टू नंबर का यूज करने में, और भी बहुत सारा यूज केस है यार इसका, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा क्या यूज करेंगे, रेफरेंस को ही